सपा सुप्रीमो व पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज कन्नौज के मां फूलमती देवी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने माता रानी के दर्शन किए और सहभोज किया। माता के दर्शन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज लंबे समय बाद सिद्धपीठ माता के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हमारी माता से कामना है कि देश और प्रदेश में सौहार्द बना रहे। बिजली कंपनियों के रेट बढ़ने के सवाल पर उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को ना मानिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के संगठन की सहयोगी संस्था मानिए। ये बड़े लोगों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। एमएलसी चुनाव पर कहा कि सपा के एमएलसी प्रत्याशी भाजपा से पहले घोषित हो चुके हैं। ट्विटर वार पर भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा को हिंदी दिवस पर डेमोक्रेटिक हो जाना चाहिए। भाजपा को किसी के पीछे खड़े होकर वार करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उन्हें शिखंडियों की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। डीजीपी ऑफिस की चाय वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस पर भरोसा नहीं, बलवंत सिंह की जान ले ली, गाजियाबाद में ऑटो ड्राइवर की जान ली, कन्नौज के सिबरा मऊ में हुई अरुण शाक्य की हत्या के लिए अखिलेश यादव ने प्रशासन को दोषी ठहराया। कहा सरकार बनने पर दोषी अफसरों की जांच होकर कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव मंदिर में दर्शन के बाद मशहूर इतर निर्माता की मौत पर सांत्वना देने भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने मृतक के परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। दूसरे हमारे आदरणीय श्री विभूषित धर्मद्वार पीठाधीश्वर जगद्गुरु समराचार्य स्वामी श्री धीरेन्द्राचार्य महाराज चतुर्थाम और हमारे साथ मंच पर जिनकी आज्ञा और जिनकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, शेखर मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे आगे बुजुर्ग, बड़ी संख्या में माताएं बहनें, हमारे उपस्थित सभी प्रतिष्ठित सम्मानित साधु संत और यहाँ पर आए हुए मैं सबसे पहले माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा कि हम सब लोगों को इस नव वर्ष पर अच्छे दिन के साथ साथ सुखद दिन, हमारा आपका सबका स्वास्थ्य बेहतर रहे, जहाँ हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो और हम लोग जिम्मेदारी से समाज की सेवा करते हैं। ये जो कुछ हो रहा है या जो घटनाएं हम लोग देखते हैं, बिना प्रभु के, बिना माता रानी के कृपा के नहीं हो सकता। अगर आज हम और आप एक साथ यहाँ पर इस बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही पौराणिक स्थान पर अगर मिल रहे हैं या आने का मुझे मौका मिला है, बिना माता रानी के कृपा के ये संभव नहीं था। हमारे इस मौके पर माता रानी से यही प्रार्थना होगी कि जितने भी यहाँ श्रद्धालु भक्त आए हैं, उनकी कामना पूरी हो, उनको स्वस्थ रखें, उनके घर परिवार में सब लोग स्वस्थ रहें, संपन्न हो और आगे बढ़ें, यही हमारी माता रानी से। देखिए, अगर हम सवाल देखें तो जोशी मठ का जो सवाल उठा है ये बड़ा सवाल है और चिंता का विषय इसलिए है कि अगर हमारे पहाड़ों पर दरार हो रही है और जमीन फट रही है तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं इंसान ने या हमने कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। अगर हम साइंस और साइंटिस्ट की अप्रोच को और एनवायरमेंटलिस्टों की अप्रोच को नहीं मानेंगे तो ऐसी ही घटना घटेगी। हमें उम्मीद है कि सरकार एक्सपर्ट्स का, एनवायरमेंटलिस्ट का, उनका जानकारी का सहयोग लेगी और वहाँ के लोगों की जो संभव मदद हो वो मदद करे, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करे। भैया, एमएलसी चुनाव में भाजपा ने अपने कैंडिडेट उतार दिया, तो सपा ने 5 सीटों पर टिकट, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतर गए हैं। भाजपा से पहले समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतर चुके हैं, उनके समय समय पर नाम घोषित हो चुके हैं। देखिए, ये ट्विटर वार मैं माता के दरबार में खड़ा होकर ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आज हिंदी दिवस पर अपनी भाषा को बदल देना चाहिए, भाषा को डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को किसी के पीछे खड़े होकर के वॉर करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें शिखंडियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अक्षय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऋचा जो है ट्विटर पर नहीं, हम एक महिला की गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं है। मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी भाषा ठीक रखेगी और इसीलिए मैंने कहा कि माता के दरबार में हिंदी दिवस के दिन हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करेंगे कि अपनी भाषा में सुधार लाएं। धरना दिया था भैया पुलिस मुख्यालय में, आपने कहा चाय में जहर मिला के तो नहीं देखा। देखिए, ये चाय का स्वाद तो अच्छा नहीं रहा, ये तो आप भी जानते हो।
और आप में से जितने लोग खड़े हैं इसमें 90% लोग चाय पीते होंगे घर में सुबह उठ करके। अगर चाय ना अच्छी मिले तो मूड खराब हो जाता है आपका। तो चाय का स्वाद देश ने देख लिया है। और वो पुलिस, आप पुलिस पे क्या भरोसा करोगे आप बताइए। आपके बगल में बलवंत सिंह को मार मार करके उसकी जान ले ली। उसकी जान ली कि नहीं ली? गाजियाबाद में एक ऑटो ड्राइवर है, उसकी जान ले ली इन्होंने। यहाँ का प्रशासन अगर सही तरीके से काम करता तो छिबरामऊ में वो हत्या न होती। इसलिए पुलिस के पे सवाल खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि पुलिस, जो अच्छी पुलिस है, जो काम करना चाहती है निष्पक्ष, उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारी कामना है कि प्रदेश और देश तरक्की करे, समाज में सौहार्द और भाईचारे का माहौल, और समाज हमारा एक गुलदस्ता की तरह जहां अनेक जाति धर्म के लोग मिलकर के एक साथ रहें। यही हमारी माता रानी से कृपा कामना है कि उनकी हम लोगों पर कृपा बनी रहे। भैया, सरकार लगातार बिजली पे अब रेट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। देखिए, इस सरकार को सरकार मत मानिए। इस सरकार को उद्योगपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, उनके संगठन के सहयोग करने वाला संस्था मानिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब की मदद करें, किसान की मदद करें, मजदूर की मदद करें, महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो। लेकिन ये सरकार ऐसे समूह की मदद करती है जो बड़े पैसे वाले लोग हैं। ये बड़ों लोगों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है।